Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स स्टैंडर्ड 12 में एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप से जुड़ी ऑलमोस्ट थियोरीज देखी, जिसमें फर्स्ट मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप डीड देखा। और अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाया है तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, उससे रिलेटेड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रिलेटेड हमने कुछ सॉल्यूशन देखा। एंड उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। दो टाइप से हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। फिर हमने देखा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मेनली यूज हमें करना है चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट बेसिक सम से स्टार्ट करने वाले हैं, जो 3 मार्क्स यानी कि सेक्शन सी में पूछा जाएगा। तो चलिए हमारा फर्स्ट सम हम बोर्ड के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब थियरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक सा सम। फर्स्ट मेथड है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में हमें बताया आता था सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, तो उसका ही यूज करके अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स के ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है उसके ऊपर जितना पार्टनरशिप डेट में मेंशन किया होता है उतना इंटरेस्ट उसको पे करना होता है, ठीक है। तो वो परसेंटेज हमें पता है कैसे निकालना होता है। पहले तो परसेंटेज जो होते हैं वो पर एनम होते हैं, ईयरली। सपोज 10,000 का 10% निकालो तो 1000 रुपीज जो आता है वो ईयरली अमाउंट होती है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 केसेस है जिसके बेसिस पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट बेसिक सम के साथ हमारी शुरुआत करते हैं। A partner has withdrawn amount of rupees 12,000 during the year 2021-22. Determine 10% interest on drawings. एकदम सिंपल सा सम है। अब तो हमारे पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, तो 12,000 का सीधा 10% निकालो तो 1200 रुपीज आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एकदम सिंपल। लेकिन हम फॉर्मूला से सम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर फॉर्मूला जो हमने देखा हुआ है I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे I मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स एक ही है एंड डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पे हमें सीधा कैलकुलेटर में परसेंटेज निकालना होना, 12,000 इंटू 10% तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा ₹1200। ये एकदम बेसिक सा सम। आंसर करके हमें लिखना है अ पार्टनर हैज टू पे ₹1200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹1200। क्लियर। अब आगे एक लेवल अब देखते हैं एक्स्ट्रा सम नंबर 2। अ पार्टनर हैज विथड्रॉन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। आगे डिटरमाइन 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन करो। यहाँ पे 12,000 विड्रॉ तो किया था लेकिन पूरे साल के दौरान, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर 1 अक्टूबर को उन्होंने ड्राइंग्स किया है पार्टनर ने। अब सपोज हम कोई भी दिन ड्राइंग्स करें, हमारा ईयर कंप्लीट कब होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो जिस दिन विड्रॉ किया है उस दिन से 31 मार्च तक हमें गिनने कितने महीने होते, कितने मंथ्स होते। तो अक्टूबर फर्स्ट डेट है तो अक्टूबर से स्टार्ट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 6 मंथ्स का हमें ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 31 अक्टूबर लिखा हो तो अक्टूबर हमें कंसीडर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वो मंथ कंप्लीट हो गया, फिर हमें नवंबर से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना खास। जब फर्स्ट डेट हो कोई भी मंथ की तो वो मंथ हमें कंसीडर करना है, एंड अगर लास्ट डेट हो तो वो मंथ हमें कंसीडर नहीं करना है, क्लियर। चलो अब फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, पहले हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में ना लिखना हो तो भी चलता है। 12,000 का पहले हम कितना परसेंटेज निकालेंगे? 12%। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000 इनटू परसेंटेज 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितने महीने होंगे? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, टोटल मंथ 12 एंड हमने ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 6 मंथ के ऊपर। तो 12,000 का 10% हो जाएगा 1200 एंड उसका 6 डिवाइडेड बाय 12 होगा ₹600। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹600। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एक लेवल अब हमें देखना है। नेक्स्ट हम देखने चाहते हैं एक्स्ट्रा सम नंबर 3 क्वेश्चन के अंदर जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। तो पहले ये वीडियो पॉज कर लो एंड पूरा जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है वो कैलकुलेशन नोटबुक में कॉपी कर लो। तो चलो अब हम नेक्स्ट सम देखने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई भी पार्टनर है जो इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो फिर से एक बार बता दो आपको, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंजेस होगा तो कहाँ पे? एंड में होगा। तो जब भी सम के अंदर हमें दिया हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे एंड हमें लेना है 17 डिवाइडेड बाय 12। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला हो तो एंड लेना है 66 डिवाइडेड बाय 12। ऐसा क्यों? तो पहले हम सम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ये कैसा है उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो चलो बोर्ड के ऊपर आपको सम दिख रहा है, एक्स्ट्रा नंबर 3 पूरा सम दिया हुआ है एंड होमवर्क में हमें करना है प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज का सम नंबर 3, उसका फर्स्ट सम एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। चलो अब सम में ध्यान सबका। A partner has withdraws identical amount at the end of each month। देखो वर्ड आया यहाँ पे at the end of each month, मतलब जो पार्टनर है वो हर महीने के अंत में ड्राइंग्स कर रहा है at the end of the year। टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल ड्राइंग्स इज ₹24,000। देखो अब पार्टनर जो है वो एवरी मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, लेकिन जो हमें यहाँ पे अमाउंट दी है वो कैसी है? एनुअल। तो जब भी हमें एनुअल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे तो हमें उसे मंथली में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला हो तो एवरी मंथली मतलब मंथली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी बिजनेस में जॉब कर रहे होते तो हमें सैलरी जो है वो मंथली मिलती है। सपोज हमने अप्रैल महीने में काम किया तो अप्रैल की सैलरी हमें मिल जाएगी, मई मंथ में काम किया तो मई की सैलरी मिल जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे पार्टनर जो होता है वो जितने महीने ड्राइंग्स कर रहा है उतने महीने का उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जब भी हमारे पास एनुअल ड्राइंग्स दिया हो तो हमें उसे मंथली कन्वर्ट करना होगा, एंड अगर मंथली ही दिया है तो एज इट इज अमाउंट हमें फॉर्मूला में पुट कर देनी है, ठीक है। चलो आगे 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईयर। चलो सबसे पहले तो हेडिंग हम देंगे मंथली ड्राइंग्स। तो पहले हमें मंथली ड्राइंग्स फाइंड करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें एनुअल ड्राइंग दिया हुआ है। तो टोटल है 24,000। अब मंथली कैसे फाइंड करेंगे? तो डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स की अमाउंट हो जाएगी 2,000 रुपीज। ये हो गया मंथली ड्राइंग्स। अब इसके ऊपर से हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स I is equal to
PRN डिवाइडेड बाय 100। तो P हमें मतलब पता है, यहाँ पे होगी प्रिंसिपल अमाउंट, कितना हो जाएगा 2000। अब ये हमें ध्यान में नहीं लेना है, मंथली ड्राइंग्स को ही हम कंसीडर करेंगे। कब? जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला हो, एंड ऑफ एवरी मंथ बोला हो, तब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो वो ईयरली नहीं लेनी है, मंथली अमाउंट कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अब देखो यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, तो यहाँ पे हम लेंगे 66 डिवाइडेड बाय 12। क्यों किया? तो यहाँ पे एंड ऑफ मंथ बोला, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं, हमें पता चले एंड बोला है तो 66 डिवाइडेड बाय 12, एंड अगर बिगिनिंग बोला है तो 78 डिवाइडेड बाय 12। अब आगे 2000 का 12% निकालेंगे हम एंड इनटू करेंगे 66 डिवाइडेड बाय 12। तो कैलसियम में आप भी करना, 2000 का 12% 240 आया, फिर इनटू करके हमें करना है 66 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर आएगा 1320। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एकदम सिंपल सा सम। अब यही सम अगर हमें ऐसा बोला हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 66 की जगह पे 78 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 66 एंड 78 कैसे है, अब वो हम देखते हैं। तो कोई भी ईयर है हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, अब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब 1 अप्रैल से उसने स्टार्ट किया, फिर 1 मई को ड्राइंग किया, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 में मत चले जाना, टोटल महीने 12 ही होते हैं। फिर आ जाएगा 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। अब यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, कंप्लीट होता है 31 मार्च को, तो वहां तक हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो, अब 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग्स किया है, तो उसके ऊपर कितने महीने का ड्राइंग्स पे करना होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब यहाँ से 31 मार्च तक हमें जाना है, तो टोटल 12 महीने होंगे। तो सपोज यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स है 2000 इनटू उसका परसेंटेज है 12% और महीने होंगे 12 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स होते हैं 12, ठीक है। अब आगे ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड मंथ बिगिनिंग में, मतलब 1 मई को ड्राइंग किया, तो 2000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए, तो मई से लेके 31 मार्च, एक महीना निकालो तो टोटल हो जाएंगे 11 मंथ्स। तो 11 डिवाइडेड बाय 12, तो जो आया वो आंसर होगा। फिर 1 जून 2000 उसका 12%, लेकिन महीने कितने होंगे, जून से लेके 31 मार्च, तो जून से लेके 31 मार्च होंगे 10 मंथ, ऊपर 2 महीने चले गए 10। फिर वैसे 2000 इंटू 12% इंटू 9/12, तो ऐसे एक एक मंथ जो है वो कम होता जाता है एंड लास्ट में एट द लास्ट मंथ बचेगा 2000 उसका 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। 1 मार्च से 31 मार्च तक एक महीने का इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे सभी महीने के लिए हमें अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 12, 11, 10, 9 ऐसे सभी फर्स्ट तक हमने मंथ्स का टोटल कर दिया और उसका टोटल आएगा 78। तो इसलिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं 78 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया? हर महीने के स्टार्टिंग में जब हम करते हैं ड्राइंग्स, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें अलग अलग ना गिनना हो, तो इसके लिए हमने मंथ्स का टोटल कर दिया और आ गया 78 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स 12। अब एंड में देखते हैं। तो सपोज 1 अप्रैल से स्टार्ट हमारा ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो मंथ जब कंप्लीट होगा मतलब 30 अप्रैल को, तो वहां पे इसने ड्राइंग्स किया, मतलब 2000 उसका 12% इनटू, अब यहाँ पे ध्यान रखना है डेट है 30, लेकिन अप्रैल महीना कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मई से हम स्टार्ट करेंगे, तो मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 11। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है 11 से, 11/12।
फिर 31 में 2000 उसका 12% इंटू 10/12। तो ऐसे हमें कब तक जाना है, तो लास्ट 31 मार्च तक। तो 31 मार्च में हमने ड्रॉइंग्स किया 2000 रुपीज का, उसका 12% इंटू, अब यहाँ पे देखो 31 मार्च को हमने ड्रॉइंग्स किया लेकिन उसका ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो कोई भी इंटरेस्ट लास्ट मंथ में कैलकुलेट होगा नहीं, तो 0/12 मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 0। लेकिन मंथ्स का हमें टोटल करना है 11, 10, 9, 8, 7, 0 तक, तो उसका टोटल हम जो करेंगे ना वो अमाउंट हमें मिलेगी 66। तो इसलिए हम एंड ऑफ एवरी मंथ में 66/12 करते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार, जब भी हमें सम में दिया हो कि कोई एक पार्टनर है जो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स कर रहा है, तो हमें एंड में खास ध्यान रखना है, ठीक है। बिगिनिंग है तो 70/12, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 66/12, ठीक है। तो फिर से ये सम आप कॉपी कर लो एंड होमवर्क में खास प्रैक्टिस करो सम नंबर 3 उसका फर्स्ट एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम, एकदम सिंपल सा सम है एंड इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे हम जो सम देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स। तो कैसे हम प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रॉफिट लॉस रेशियो होना चाहिए हमारे पास, एंड अगर कैपिटल रेशियो दिया है वो हमें इग्नोर करना है। कैपिटल रेशियो में सिर्फ टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स की, ठीक है। एक बार फिर से दो रेशियो हमें पता होना चाहिए, एक पीएनएल रेशियो एंड दूसरा कैपिटल रेशियो। पीएनएल रेशियो में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड कैपिटल रेशियो में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज का सम नंबर 3, उसमें सम नंबर 4, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 31। चलो अब सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में, रीडिंग हम कर रहे हैं। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। The total profit of the year of the firm is rupees 68,000. Determine the share in profit of each partner. मतलब हमारे पास 3 पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एकदम सिंपल सा है। पहले तो 3 पार्टनर का नाम हम लिख देते हैं, राजकुमार, फिर है कौशिक एंड देन शर्मा। अब तीनों का रेशियो है 15:10:9, ठीक है। अब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है तो वो हमें पता है, हमने आगे प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में देखा हुआ है। चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो जो टोटल अमाउंट है उसको हमें शेयर से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल रेशियो हो 1:2:3, तो यहाँ पे हम पहले ए का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें आएगा 1, क्योंकि ए के सामने प्रपोर्शन है 1, और नीचे आएगा टोटल। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पे 1/6। और बी है तो सेम टोटल अमाउंट इनटू बी का प्रपोर्शन है 2/6, नीचे टोटल। सी ले लो पार्टनर, तो उसमें टोटल अमाउंट इनटू सी का शेयर है 3 टोटल 6। तो ऐसे हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। टोटल अमाउंट इनटू जो भी पार्टनर है उसका पर्टिकुलर शेयर। तो ये अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करने, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास ₹68,000। हियर टोटल प्रॉफिट of the firm is ₹68,000। अब अमाउंट हमें तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहले राजकुमार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट रिसीव्ड बाय राजकुमार इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 68,000 इनटू राजकुमार का शेयर है 15 डिवाइडेड बाय टोटल 15 + 10
25 प्लस 9 34। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैलसे से आपको भी करना है। 68,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 34। तो 30,000 जो है राजकुमार को प्रॉफिट मिलेगा, ₹30,000। ये हो गया फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट। अब वैसे ही सेकेंड, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय दूसरा पार्टनर है कौशिक इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 68,000 इनटू, अब यहाँ पे शेयर कौशिक का लेना है हमें 10 एंड नीचे टोटल। तो 68,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 34 तो मिलेगा 20,000। ये हमें मिला कौशिक का प्रॉफिट। अब लास्ट शर्मा, उनका प्रॉफिट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय शर्मा इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 68,000 इंटू उनका शेयर है 9 डिवाइडेड बाय 34। तो आंसर हमें मिलेगा 68,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 34 18,000। तो ये हुआ शर्मा का प्रॉफिट ₹18,000। ये हो गया हमारा आंसर 3 मार्क्स का सम। बस ऐसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके बाद एक और सम देखते हैं जिसमें रेशियो ही ना दिया हो, प्रॉफिट हो लेकिन रेशियो हमें फाइंड करना हो, ऐसा एक सम। चलो अब नेक्स्ट सम हम लेने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें P&L रेशियो फाइंड करना होगा। तो टेक्स्ट बुक में आ जाओ, सम नंबर 3 का सम नंबर 5 पेज नंबर 31। होमवर्क में इसके जैसा हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो सबका ध्यान अब सम के अंदर हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। देखो यहाँ पे दो पार्टनर्स आए, पंड्या एंड मेहता। तो जो मेहता है वो पंड्या का 4 टाइम्स रिसीव कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 करना है हमें आगे। वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, मतलब जो वाजपेयी है तीसरा पार्टनर आया तो वो जो है हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, मतलब जो मेहता रिसीव कर रहा है उसका हाफ पोर्शन वो रिसीव करेगा, मतलब हाफ बोला हो तो वो हमें डिवाइड कर देना है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹87,500। टोटल प्रॉफिट हमें दिया है। डिटरमाइन द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। देखो फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही है लेकिन सिर्फ रेशियो हमें एक्स्ट्रा फाइंड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो 3 पार्टनर्स है यहाँ पे, मेहता, वाजपेयी एंड पंड्या। तो सबसे पहली जो लाइन है वो हमें ध्यान में रखनी है, मेहता रिसीव्ड 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। अब यहाँ पे हमें किसी को सपोज करना होगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम सपोज करेंगे पंड्या को ₹1 प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज पार्टनर पंड्या रिसीव्स प्रॉफिट ₹1। या फिर पंड्या जो है उसको ₹1 प्रॉफिट मिल रहा है एंड मेहता को कितना मिल रहा है 4 टाइम्स। हियर मेहता रिसीव्स 4 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ पंड्या। तो यहाँ पे मेहता को कितना प्रॉफिट इसे होगा 4 टाइम्स, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देयरफॉर यहाँ पे ए रह गया, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मेहता इज इक्वल टू 1 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा ₹4। हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 4 है 4 टाइम्स। अब आगे नेक्स्ट बोला है वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। हियर वाजपेयी receives half profit of मेहता।
तो अब वाजपेयी को कितना प्रॉफिट रेशियो होगा, जो मेहता का रेशियो हो रहा है 4 रुपीज, उससे हाफ, 4 का हाफ हो जाएगा 2 रुपीज। देयरफॉर प्रॉफिट रिसीव्ड बाय वाजपेयी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ है ₹2। तो ये हो गया तीनों का प्रॉफिट। अब इसे हमें प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें प्रेजेंट करना है। सो द प्रॉफिट लॉस रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी 1:4:2, ऐसा हो जाएगा 1:4:2। तो ये हमें मिल गया P&L रेशियो। सिर्फ एक्स्ट्रा हमें क्या करना होगा, ये कैलकुलेशन। अब हमें रेशियो मिल गया एंड प्रॉफिट सम के अंदर दिया हुआ है 87,500, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम ₹1 किसका है, पार्टनर पंड्या का, तो पंड्या का पहले हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। पंड्या रिसीव्ड प्रॉफिट 87,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल होगा 1 + 4 5/2 मतलब 7। कैलकुलेटर में हम करेंगे कैलकुलेशन। 87,500 डिवाइडेड बाई 7 तो होगा 12,500। ये प्रॉफिट हुआ पंड्या का 12,500। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट पार्टनर। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है मेहता। मेहता रिसीव्स प्रॉफिट 87,500 इंटू मेहता का शेयर है 4 डिवाइडेड बाय 7, तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 87 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 50,000। ये हो गया मेहता का प्रॉफिट। अब आगे वाजपेयी का प्रॉफिट लास्ट में। वाजपेयी रिसीव्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 87,500 इंटू उसका शेयर है 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 87,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 मतलब वाजपेयी को मिलेगा 25,000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये सिंपल से कैलकुलेशन है। फिर से एक बार, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हमें एक का सपोज करना है प्रॉफिट, उसके ऊपर से हमें डिवाइड बोला हो तो डिवाइड, हाफ बोला हो तो हाफ, 1/4 बोला हो तो 1/4, जितने टाइम्स बोले उतने टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। और हमें लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉफिट लॉस रेशियो हमें फाइंड कर देना है। फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें आता ही है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये 3 मार्क्स का सम हो गया हमारा। चलो अब हम नेक्स्ट सम लेने जा रहे हैं। सम नंबर 3, उसमें 10 नंबर का सम, पेज नंबर 31 टेक्स्ट बुक में, एंड होमवर्क में हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब ये सम स्टार्ट करें उससे पहले हम छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। 11th में से हम एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम कैपिटल लिखते थे, उसका फॉर्मेट पहले ओपनिंग कैपिटल हम लिखते हैं, फिर उसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, और अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल एडिशनली इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हम प्लस करते थे, एंड फिर तीनों का हम करते थे टोटल, एंड उसमें से माइनस करते हैं हम ड्राइंग्स, फिर एडिशनल उसमें अगर लॉस है तो लॉस माइनस करते हैं, एंड फिर हमें जो लास्ट में बैलेंस मिलता है वो हम आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखते हैं।
और इसको हम कहते थे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओनर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर से हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी हो तो इस तरह का फॉर्मेट है हमारे पास 11th में देखा हुआ है। और अगर क्लोजिंग का अमाउंट हमारे पास हो और इसके ऊपर से हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो, ओपनिंग बैलेंस, तो हमें यहाँ पे रिवर्स जाना होगा, क्लोजिंग बैलेंस में ड्रॉइंग्स प्लस करना होगा एंड अगर नेट प्रॉफिट है तो माइनस करना होगा, फिर हमें मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और अगर एक्स्ट्रा लॉस है तो वो भी ड्रॉइंग्स के साथ हम प्लस करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट के साथ एडिशनल कैपिटल भी है तो वो भी हम करेंगे माइनस। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, वैसे तो हमें आता ही है लेकिन फिर भी एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब इसके ऊपर से हमें नेक्स्ट सम सॉल्व करना है, ये यहाँ पे रखता है वो ताकि हमें पता चले। ठीक है, अब सम नंबर 10 में आ जाओ, पेज नंबर 31। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000। देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये अमाउंट है हमारे पास। इन विच ₹12,500 ड्रॉइंग्स ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ 17,800 आर recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? मतलब ये जो अमाउंट है ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसके ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलो हमारे सम की शुरुआत करते हैं। पहले तो जो डिटेल्स हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है हमारे पास? 80,000। फिर प्रॉफिट है हमारे पास ₹17,800 एंड ड्रॉइंग्स की अमाउंट हमें दी है 12,500 एंड क्वेश्चन क्या पूछा है? 6% इंटरेस्ट हमें कैपिटल के ऊपर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है तो वो फाइंड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसमें हमें प्लस करना होगा ड्रॉइंग्स, रिवर्स जाना है और माइनस करेंगे हम नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 80,000 प्लस ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 12,500, उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट 17,800, तो हमें मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल 80,000 प्लस 12,500 माइनस 17,800, तो 74,700 मिली हमें ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल सा सम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 74,700 इंटू 6%। 74,700 उसका 6% होगा 4,482। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Therefore, interest on capital is equal to 4,482। ये फाइनल आंसर आ गया। ये भी हो गया 3 मार्क्स का सम। चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये फॉर्मेट हमें 11th में पता है और इसके ऊपर से हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया, फिर उसके ऊपर से 6% कैपिटल का इंटरेस्ट ले लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ये वीडियो पॉज करके सम लिख लेना एंड होमवर्क में प्रैक्टिस में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम और सम्स करेंगे नई मेथड के साथ। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.